भैया मेरा प्यारा भैया, तू जग से है न्यारा। तेरे सिर पर सदा रहे मेरी ममता का साया। राखी के इन धागों में बंधा है बहन का प्यार। सदा सुखी तू रहे वीर, मुबारक हो यह त्योहार। एक सुंदर और विशाल जंगल में रानो चिड़िया और उसका छोटा भाई वीर चिड़ा एक साथ रहते थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी एक तेज आंधी में उनके माता पिता उनसे बिछड़ गए थे। तब से रानो ने ही माँ बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए वीर को पाला पोसा था। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। जंगल की ठंडी हवा में फूलों की महक घुली हुई थी। रानो चिड़िया जंगल के खूबसूरत पीले, नीले और लाल फूलों की पंखुड़ियों से रेशमी धागे निकाले और एक बेहद प्यारी राखी पिरोने लगी। दीदी, इतनी सुबह सुबह क्या बुन रही हो? जरा देखो तो सही, मेरे पेट में तो भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। अरे बुद्धू, आज रक्षाबंधन का पावन दिन है, भूल गए क्या? पहले मैं तुम्हें ये रंग बिरंगी राखी बांधूंगी, फिर तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसीले जामुन लाऊंगी। वीर खुशी से फुर से उड़कर डाली पर जा बैठा। वाह दीदी, राखी का त्योहार। पर दीदी, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, मैं तो आपके लिए कोई उपहार ही नहीं ला पाया। तू सलामत रहे वीर, मुस्कुराता रहे। मेरे लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। अभी रानो राखी की थाली सजा ही रही थी कि वीर के दिमाग में एक बात आई। दीदी रुकना जरा, मैं अभी जंगल के उस पार वाले बड़े पेड़ से तुम्हारे पसंदीदा नीले मीठे फल लेकर आता हूँ, फिर हम धूमधाम से रक्षाबंधन मनाएंगे। नहीं वीर, मेरी बात सुनो, अकेले उस पार मत जाओ, उधर खूंखार जानवरों और बाज का डर रहता है। पर वीर तो अपनी दीदी को सरप्राइज देना चाहता था। वो रानो की बात अधूरी छोड़कर हवा से बातें करता हुआ उड़ निकला। वीर उड़ते उड़ते जंगल के दूर दराज इलाके में पहुंच गया। वहाँ नीले फलों से लदा एक ऊंचा पेड़ था। वीर खुशी खुशी फल तोड़ने लगा। तभी अचानक आसमान पर घना अंधेरा छा गया। ऊपर देखा तो एक विशाल भयानक शिकारी बाज मंडरा रहा था। बाज ने अपनी तेज आंखों से वीर को देखा और गूंजती आवाज में हंसा। वाह, आज तो नाश्ते में बहुत ही कोमल और स्वादिष्ट नाश्ता मिल गया। वीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके पंख कांप रहे थे। मुझे मत मारो बाज दादा, आज रक्षाबंधन है। मेरी दीदी घोंसले में मेरा इंतजार कर रही होगी। रक्षाबंधन? पंछियों की दुनिया में कोई रक्षाबंधन नहीं होता। आज तो तू मेरा शिकार बनेगा। वीर ने हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से चीखना शुरू किया। दीदी बचाओ, रानो दीदी, मुझे बचाओ। दूर अपने घोंसले में बैठी रानो की चील जैसी संवेदनशील कानों में वीर की चीख गूंज गई। उसका दिल धक से रह गया। वीर, मेरा भाई मुसीबत में है। रानो चिल्लाई और बिना एक पल गवाए हवा को चीरती हुई उड़ चली। रास्ते में उसे शाखा पर बैठे उल्लू दादा, तोता भैया और कालू कौआ मिले। रानो ने हाँफते हुए कहा, तोता भैया, उल्लू दादा, चलिए मेरे साथ। शिकारी बाज ने मेरे छोटे भाई वीर को घेर लिया है, उसे बचाना होगा। रानो, बाज बहुत खूंखार और ताकतवर है। हम नन्हे पंछी उससे कैसे मुकाबला करेंगे? एक बहन के प्यार और एकता की शक्ति के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। अगर हम सब मिलकर एक साथ हमला करें तो बाज को झुकना ही पड़ेगा। रानो सही कह रही है। चलो दोस्तों, आज भाई बहन के इस पावन रिश्ते को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। सारे पंछी रानो के पीछे एक सेना की तरह उड़ चले। उधर बाज अपने तेज पंजों से वीर पर झपट्टा मारने ही वाला था कि रानो तीर की तरह बीच में आ गई। उसने तुरंत अपने पंखों से हवा जलाकर सूखी पत्तियां और धूल बाज की आंखों में उड़ा दी। रुको बाज, मेरे भाई को छूने की हिम्मत भी मत करना। अरे नन्ही चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे और तेरे भाई दोनों को एक साथ खा जाऊंगा। रानो ने वीर की तरफ देखा और चिल्लाई, वीर डरो मत, फौरन उस घने बरगद के तने के पीछे छुप जाओ। वीर तुरंत घने पत्तों के पीछे दुबक गया। उसी पल रानो, तोता भैया, कालू कौआ और दर्जनों पंछियों के झुंड ने बाज पर चारों तरफ से धावा बोल दिया। सबने मिलकर बाज के सिर, पंखों और पीठ पर चोंच से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बाज बौखला गया। वो जहाँ भी झपटता पंछी झुंड बनाकर उसे चकमा दे देते।
अरे छोड़ो मुझे, ये क्या धांधली है। रानो ने सही मौका देखकर सीधे बाज की आंखों पर अपनी चोंच से जोरदार वार किया। बाज दर्द से चीख उठा। आह, मेरी आंख। झुंड के एकजुट हमले और रानो की अदम्य हिम्मत के आगे शक्तिशाली बाज भी पस्त हो गया। वो बुरी तरह जख्मी और लहूलुहान होकर चीखता हुआ आसमान में भाग खड़ा हुआ। सभी पंछियों ने मिलकर बुलंद आवाज में नारा लगाया, भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा इस जंगल में कदम रखा तो जिंदा नहीं बचोगे। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर आज आप सही समय पर ना आती तो मेरा क्या होता? पगले, रोता क्यों है? बहन का काम सिर्फ राखी बांधना ही नहीं, बल्कि हर मुसीबत में भाई की ढाल बनना भी होता है। बाज के भागने के बाद रानो जब मीठे नीले फल बीन कर नीचे उतर रही थी, तभी झाड़ियों में छुपा एक इंसानी शिकारी अपना बड़ा सूती जाल तैयार कर रहा था। रानो का ध्यान फलों पर था और उसने नीचे पीछे जाल को नहीं देखा। शिकारी ने चुपके से जाल फेंका और रानो जाल की डोरियों में उलझ गई। अरे ये क्या? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। वाह, कितनी रंग बिरंगी और सुंदर चिड़िया है। आज तो इसे बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेचूंगा। रानो घबराकर छटपटाने लगी, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वो छूट नहीं पा रही थी। तभी दूर बरगद के पास खड़े वीर की नजर अपनी दीदी पर पड़ी। दीदी, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वीर ने बिना अपनी जान की परवाह किए तेजी से उड़ान भरी। उसने देखा कि शिकारी का ध्यान सिर्फ जाल उठाने पर था। वीर ने फुर्ती से नीचे आकर जमीन पर पड़े सूखे कांटेदार तिनकों और तीखे पत्थरों के टुकड़े अपनी चोंच में उठाए और सीधे शिकारी के चेहरे पर हमला बोल दिया। दुष्ट शिकारी, मेरी दीदी को छोड़ दे। अरे बाप रे, ये छोटा चूरा तो बहुत आक्रामक है। आह, मेरी आंखें। इसी मौके का फायदा उठाकर वीर ने अपनी पैनी चोंच से जाल की पतली सूती रस्सियों को कट कट करके काटना शुरू कर दिया। दीदी, जल्दी उड़ो, ऊपर चलो। दोनों भाई बहन हवा में ऊंचाई पर उड़ चुके थे। शिकारी अपना खाली जाल देखता रह गया। अरे हाथ आया, शिकार छूट गया। ये छोटा चिड़ा तो बहुत होशियार निकला। सुरक्षित पेड़ की डाल पर पहुंचकर रानो ने वीर को गले से लगा लिया। वीर, आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। तुम सच में बहुत बहादुर भाई हो। दीदी, आपने भी तो बाज से मेरी जान बचाई थी। बहन की रक्षा करना भाई का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद सभी पंछी खुशी खुशी रानो और वीर के घोंसले के पास पहुँचे। कबूतर, तोता, मैना, कोयल और मोर सब ने मिलकर रक्षा बंधन की तैयारियां शुरू कर दी। कबूतर मीठे मीठे जामुन तोड़कर लाया, मैना ने सुंदर फूलों की माला बनाई और मोर ने उत्सव की रौनक बढ़ा दी। रानो ने रंग बिरंगे फूलों के धागों से बनी सुंदर राखी वीर की नन्ही कलाई पर बांधी और प्यार से उसके मुंह में जामुन का मीठा टुकड़ा दिया। दीदी, आज आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की है। मैं इस रक्षा बंधन पर आपसे वादा करता हूँ कि जीवन भर आपकी हर बात मानूंगा, आपकी सेवा करूंगा और हमेशा आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। रानो की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने अपने भाई के लिए गीत गाया। भैया मेरा प्यारा भैया, तू जग से है न्यारा, तेरे सिर पर सदा रहे मेरी ममता का साया। राखी के इन धागों में बंधा है बहन का प्यार, सदा सुखी तू रहे वीर, मुबारक हो यह त्योहार। वाह रानो, आज तुमने हम सबको सिखा दिया कि जहाँ सच्चा प्रेम और एकता होती है, वहाँ बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार मान जाती है। आज का दिन सिर्फ रानो और वीर का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए एकता का दिन है। रानो और वीर का ये अटूट प्रेम और साहस का रक्षाबंधन पूरे जंगल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया।